तो सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें काम आती हैं। हाँ, सबसे पहले तो एक होता है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है? जो राशि हम उधार लेते हैं वो होती है प्रिंसिपल। हाँ, जैसे आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिए तो 1000 रुपये होगा प्रिंसिपल। उसके बाद दूसरी चीज होती है अपने पास रेट, दर। हिंदी में बोलते हैं दर, रेट, या फिर हिंदी में बोलते हैं अपन दर। तो दर क्या होती है? अगर एक साल की बात चल रही है, हर साल की बात चल रही है, तो एक साल में जितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा वो रेट होती है ना। 100 पर जितना रुपए इंटरेस्ट लगेगा वो होती है रेट। जैसे 100 पर अगर 20 रुपए का इंटरेस्ट लगा तो आप बोलोगे कि 20/100 मतलब कितना। या फिर आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि अगर 100 पर 100 पर 20 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 20% का इंटरेस्ट लग रहा है। 100 पर 5 रुपए लगेगा मतलब 5% का इंटरेस्ट लग रहा है। 100 पर 15 रुपए लगेगा मतलब 15 रुपए का इंटरेस्ट, 15% का इंटरेस्ट लग रहा है। क्लियर है? चलिए, फिर तीसरी चीज होती है समय। समय आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि कितने समय का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या फिर कितने समय के लिए राशि उधार दी गई है, समय होता है। इसके बाद अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन मतलब आपने किसी व्यक्ति से 1000 रुपये उधार लिए तो 1000 रुपये तो हो गया आपका मूलधन। ठीक है, और 2 साल के लिए उधार लिए मान लेते हैं। ठीक है, और 2 साल में आपका ब्याज बना 200 रुपये। 1000 रुपये उधार लिए और 200 रुपये ब्याज बना। तो आप सामने वाले को लौटाओगे कितना रुपए? आप बोलोगे कि 1000 में 200 जोड़ दो। 1000 रुपये उधार लिए थे, 200 ब्याज हुआ, तो 1000 में 200 ब्याज जोड़कर 1200 लौटा दूंगा मैं। तो जो चीज हम लौटाते हैं ना वो होता है आपका मिश्रधन। ठीक है, ये चारों चीजें समझ गए होंगे आप लोग। प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट भाई कुछ नहीं होता। सिंपल सी चीज होती है कि अगर अगर एक साल में 10% ब्याज लग रहा है, एक साल में 10% ब्याज लग रहा है, तो हर साल 10-10% ब्याज लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर एक 3 साल में 10%, मतलब एक साल में 10% ब्याज लग रहा है तो दूसरे साल भी 10% लगेगा, तीसरे साल भी 10% लगेगा। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 30%। ठीक है, सिंपल तरीके से निकालना, आपको ज्यादा हेडेक लेने ही नहीं है। अगर एक साल में 20% ब्याज लग रहा है, मतलब दर आपकी 20% है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 साल का, तो आप बोलोगे 20-20 60% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। 60%। बात समझ में आ रही है? अगर पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 10% है, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट 10% है, तीसरे साल सिंपल इंटरेस्ट 5% है, तो तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 10 और 10 20, 20 और 5 25%। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल तरीके से निकालना है, आप ज्यादा हेडेक लेने ही नहीं है आपको। ठीक है, ओके। चलो देखो भाई, अब इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी समझ लेते हैं अपन। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, और अमाउंट का अगर फॉर्मूला आपको निकालना हो, अमाउंट अगर आपको निकालना हो तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है कि अमाउंट मतलब क्या होता है? जो राशि हम लौटाते हैं वो अमाउंट होती है। क्या लौटाते हो आप? प्रिंसिपल में आप जो भी ब्याज हुआ, जो भी ब्याज हुआ, जो भी सिंपल इंटरेस्ट हुआ, वो जोड़कर आप लौटा देते हो। जो लौटाते हो वही तो आपका अमाउंट होता है। ऐसे ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा पीआरडी अपॉन 100, और अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है भाई, इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
तो भाई ये पहला क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं। 500 रुपए की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये रहा भाई, साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये रहा। प्रिंसिपल कितना, 500 रुपए, 500 रुपए की धनराशि उधार ली गई, कितने परसेंट रेट से, 10% रेट से, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो आप साधारण ब्याज बताओ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 5 का 3 में इंटू किया 15, 15 का 10 में इंटू करेंगे 150। ठीक है, आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 150 रुपए। ठीक है, अब आपको अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना है 500 रुपए और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 150 रुपए निकाल लिया अपन ने। तो आप अमाउंट क्या बोलोगे, 650 रुपए। क्वेश्चन को सॉल्व करो। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर पर, मतलब हमें रेट निकालना है ना, 600 रुपए पर जिस पर ब्याज लगता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। लैंग्वेज भी समझते जाना आप लोग, जिस पर ब्याज लगता है वो प्रिंसिपल। किस पर ब्याज लग रहा है, 600 रुपए पर, 600 हो गया प्रिंसिपल। 10 वर्ष का मतलब समय भी दिया इन्हें 10 वर्ष, 10 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपए हो जाएगा, साफ साफ बोला इनने, सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपए हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया इनने 120 रुपीज, 120 रुपीज। ठीक है, आपको निकालना है क्या, रेट, तो निकाल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में 4 चीजें होती हैं, कौन कौन सी। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट के अलावा पीआरटी होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, पीआरटी, इन चारों में से अगर 3 चीजें दी हैं, एक चीज निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 120, पी कितना है प्रिंसिपल 600, रेट कितना है हमें निकालना है, रेट इंटू टी, टी मतलब 10 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 से काट दिया 2 बार, तो आपकी रेट हो गई, यहाँ क्या बचा 2, तो 2% रेट हो जाएगी क्या 2%। 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से कितने समय में इसका साधारण ब्याज 450 रुपए हो जाएगा, बताओ जल्दी। 1500 रुपए पर, मतलब 1500 रुपए का धन मतलब प्रिंसिपल हो गया 1500, 6% वार्षिक दर से कितने समय में, समय को मान लिया टी अपॉन 100, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया इनने, साधारण ब्याज 450। सॉल्व कर दो जल्दी से इसको, सॉल्व करो भाई साहब। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 15 से काट दो एक बार, 15 से इसको काट दो 30 बार, तो 6 से इसको काट दिया 5 बार, तो समय आ गया यहाँ पर 5 वर्ष, समय आ गया 5 वर्ष। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, इनने सिंपल इंटरेस्ट की रेट दे दी, क्या दे दी 3%, 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कोई एक धन है वो 3% के हिसाब से, वार्षिक दर के हिसाब से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है। तो कोई भी धन हो, कोई भी धन हो, वो 650 रुपए क्यों आ गया, हो गया यार, उसमें ब्याज जुड़ा होगा तभी तो हो गया होगा वो। तो ब्याज जुड़ के जो राशि बनती है उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में अगर सिंपल इंटरेस्ट जोड़ रहा हो तो वो बन जाता है क्या, अमाउंट। अब 650 रुपए क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल, सॉरी 650 प्रिंसिपल नहीं, कोई राशि है, वो क्वेश्चन के हिसाब से कोई राशि है, वो 650 रुपए हो गई, क्यों हो गई होगी, अरे कोई राशि 650 रुपए हो गई तो ब्याज जोड़ के हो गई होगी, तो ब्याज जोड़ के क्या बना, अमाउंट। तो 650 रुपये हो गया अमाउंट, अमाउंट दिया इन्हें 650। ठीक है, और क्या दिया इन्हें, रुपए, रुपए। और क्या दिया इनने, रेट दी है 3%। और क्या दिया इनने, समय दिया है 10 वर्ष। हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट देखो क्या होता है, अभी चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर हर साल 10% रेट है, अगर आपके क्वेश्चन में 10% रेट है और आपसे बोला जाए कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो आप बोलोगे पहले साल भी 10% लगेगा, दूसरे साल भी 10% लगेगा, 10 और 10 20%।
अगर 5% सिंपल इंटरेस्ट है और 3 साल के लिए ब्याज पे दिया है, तो ब्याज का साधारण ब्याज कितना हो गया? परसेंटेज में बताओ। आप बोलोगे 5 का 3 में इंटू किया 15% हो जाएगा। 5 5 5 15%। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट वो क्या होता है? रेट इनटू टाइम के बराबर होता है। अगर परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? रेट इनटू टाइम से निकालोगे। मतलब हर साल अगर 3% तो 10 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट बन गया? 10 का 3 में इंटू कर दो, 30% बन गया। तो हमें 30% की वैल्यू तो निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया? 30%। ठीक है, 30% की वैल्यू निकालना है हमें। अब देखो, जो प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल को हमेशा आप 100% मानेंगे। प्रिंसिपल को कितना परसेंट मानेंगे आप? हमेशा 100%। अब आप बताओ कि हमें दिया है क्या? अमाउंट। अगर हम अपना अमाउंट निकालें परसेंटेज में तो 100%। प्रिंसिपल तो हो गया 100%, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया अपना? 30%। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट 30% है, प्रिंसिपल 100%, तो अमाउंट कितना हो गया? 130%। अमाउंट हो गया 130%। और अमाउंट इनने कितना दिया था? 650 रुपए दिया था। 650 रुपए। इसको कैंसिल करते हैं थोड़ा। 130 से ये काटा 5 बार, तो 1% बराबर हो गया 5। 1% बराबर क्या हो गया? 5। ठीक है, तो आप बताओ आपको निकालना है क्या? आपको प्रिंसिपल निकालना होगा तो आप 100% की वैल्यू निकाल दोगे 500। अगर आपको निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन में है, सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 30%। 30% की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे 30 का 5 में इंटू कर दो। 30 का 5 में इंटू करोगे तो 150। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 150 रुपए, ना कि 195 रुपए। कोई धन है, कोई धन है, होगा कोई धन, होगा कोई प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल पता ही नहीं है। वो 5% की दर से 6 वर्ष में 1950 रुपए हो गया। कोई धन 1950 रुपए हो गया। इनने ऐसा बोला है क्या कि किसी धन का साधारण ब्याज 1950 रुपए हो गया? ऐसा बोला है क्या इनने? ऐसा नहीं बोला इनने। अगर ऐसा बोलते कि किसी धन का साधारण ब्याज 1950 रुपए हो गया तो इसको हम साधारण ब्याज मानते। और ऐसा नहीं बोला है, मतलब ये साधारण ब्याज नहीं है। अगर ये साधारण ब्याज होता तो साफ साफ लिखा होता किसी धन का साधारण ब्याज 1950 रुपए है। बात समझ में आ रही मेरी? अगर ऐसा नहीं लिखा तो आप इसको क्या मानोगे? इसको अमाउंट ही मानोगे। कोई धन 1950 रुपए हो गया तो क्यों हो गया होगा भाई? वो ब्याज जोड़ के हो गया होगा ना। और ब्याज जोड़ के क्या आ जाता है? ब्याज जोड़ के आ जाता है अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया अमाउंट। अब आप बताओ आपका अमाउंट क्या हो जाएगा? इनने दिया है रेट 5%। समय क्या दिया है इनने? समय दिया है 6%। ठीक है, और 1950 रुपए क्या दिया है? अमाउंट। चलिए, अब देखिए अमाउंट आपका कितना हो जाएगा। भाई प्रिंसिपल तो 100% होता है ना। इसके साथ सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में 5%, तो 6 साल का ब्याज 30%। तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 130%। 130%। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अमाउंट इनने दिया है 1950, आपने अपनी तरफ से अमाउंट निकाल लिया परसेंटेज में। सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 130%। और वो अमाउंट इनने रुपए में दिया है 1950 रुपए। मतलब 130% की वैल्यू है 1950 रुपए। अब कितना भी परसेंट अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या निकालना है? हमें साधारण ब्याज निकालना है। हमें साधारण ब्याज निकालना है तो 30% बराबर निकाल दो। 30% बराबर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमें अगर प्रिंसिपल निकालना होता तो प्रिंसिपल निकाल देते, 100% बराबर है, खत्म। आ रही बात समझ में? सॉल्व करो इसको। 0 से 0 काट दिया, 13 से काटो एक बार, 13 से इसको काटो एक बार, ये 5 बार 15। एक्स का 1 मिनटू किया एक्स, 15 का 30 मिनटू करेंगे तो 450 रुपए। 450 रुपए। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपए हो जाता है, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? दे दी ने 7%। दर दे दी ने 7%। हाँ, समय दे दिया इनने कितना वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष 1210 रुपए हो जाता है। तो 1210 रुपए क्या है बताओ जल्दी से?
1210 रुपये हो जाता है। कोई धन इतने दर से इतने समय में 1210 हो जाता है, तो धन कम तो होगा नहीं, बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? ब्याज लगेगा, और ब्याज लग के 1210 हो गया, मतलब 1210 क्या हुआ? अमाउंट हुआ ना, अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है इन्हें 1210। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना। कोई भी धन 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, मतलब 5 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के हो कितना जाएगा टोटल, मतलब 5 वर्ष का अमाउंट बताना है हमें, 5 वर्ष का अमाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इतना समय नहीं लगता जितना समय आप लोग लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब इनने बोला है कि अगर 7% एक साल में, एक साल में 7% ब्याज, तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज? सिंपल तरीके से निकालो, एक साल में 7% तो 3 साल में भैया 21% ब्याज। मैं डायरेक्ट चीजों को करूंगा। अब एक साल में 7% तो 3 साल में 21%। अगर 3 साल में 21% ब्याज है, अगर 3 साल में 21% ब्याज है, तो आप बताओ अमाउंट कितना परसेंट हो जाएगा? आप बोलोगे 121% अमाउंट होगा। 21% सिंपल इंटरेस्ट है तो अमाउंट होगा 121%, सिंपल सी बात है। और ये अमाउंट इनने कितना दिया है? 1210 के बराबर। अब आप बताओ आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 5 वर्ष का अमाउंट। 5 वर्ष का अगर अमाउंट निकालना है तो 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालो पहले। अगर एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 7% है, एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 7% है, तो 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 7% है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 5 का 7 में इंटू कर दो, 35%। अगर सिंपल इंटरेस्ट 35% है, अगर सिंपल इंटरेस्ट 35% है, तो अमाउंट हो जाएगा 135%। तो जोड़ना पड़ता है बस, और यही तो निकालना है 5 वर्ष का अमाउंट कितना होगा, एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्यों करना भाई? देखो तो साफ साफ 121 से 121 कट गया, मतलब 1 बराबर 10 रुपए। अगर 1% बराबर 10 रुपए, तो इतना बराबर कितना रुपए? 10 से यहाँ इंटू कर दो। 10 से क्या इंटू करना भाई? जीरो बढ़ा दो यहाँ पर, जीरो बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 1350 रुपए। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से ब्याज लगा, तो साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है, तो मूलधन और साधारण ब्याज बताना है। टाइम दिया है 3 वर्ष, रेट दिए है 12.5%, और इन्होंने बोला साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपए कम है। ने बोला कि जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल से 3500 कम है। मतलब अगर ये 10,000 होगा, मान लेते हैं, अपन समझ के देख रहे हैं, ये अगर 10,000 रुपए होगा तो ये कितना होगा? 6500 होगा। मान लो ये 10,000 है, तो ये 3500 का मतलब 6500 होगा। तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या दिया है इनने? 3500 रुपए दिया है। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में डिफरेंस कितने का दिया? 3500 रुपए का दिया है। ठीक, तो इनने सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 3500। कह सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कह सकते हैं। और हमें निकालना है क्या? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों निकालने हैं। अब देखो कैसे निकाल। तो प्रिंसिपल क्या होता है अपना? प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। प्रिंसिपल होता है अपना 100%। आप बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा अपना? सिंपल इंटरेस्ट होगा, अगर एक साल का 12.5% तो 3 साल का हो जाएगा 37.5%। ठीक होगा? 100 माइनस 37.5% मतलब 62.5%। ये हो जाएगा दोनों का डिफरेंस। और यही डिफरेंस दिया इनने कितना? 3500। यही डिफरेंस दिया इनने 3500। तो अगर 62.5% बराबर 3500 है, तो अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है? प्रिंसिपल होता है 100%। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहां बढ़ जाएगा, ठीक है। 25 से काटा हमने 25 बार, 25 से इसको काट दिया हमने 4 बार, 25 से इसको काट दो, 25 से इसको काटा एक बार, बचेगा 10, ये हो गया 100। 25 से 100 में 4 बार भाग जाएगा, डबल जीरो। 1400 का 4 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 4200, 4200, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 4200। इसी तरीके से अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, तो या तो आप डायरेक्ट 37.5% निकाल सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल तो आ ही गया है। प्रिंसिपल के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना 37.5%, तो इसका 37.5% निकाल दो। या फिर आप क्या करो कि अगर एक यूनिट का मान, यहाँ पर क्या हो गया, एक मिनट फिर से जमाते हैं, कि अगर 62.5% बराबर आपके पास 3500 है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ पूछा इनने, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना 37.5% बराबर क्या हो जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दोगे आप, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दोगे। 25 से काटा अपन ने 25 बार, 25 से इसको काट दिया 15 बार, 25 से काटेंगे इसको, 25 से एक बार 140, 140 का 15 में इंटू कर देंगे, 15 का 0 में इंटू किया 0, 15 का 4 में इंटू किया 60, बचेगा 6, 2100। अब देखो, अगर इसी चीज को आप फ्रैक्शन से करते हो तो और आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन मतलब 12.5% मतलब क्या होता है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8 होती है, हाँ कि ना, होती है कि नहीं होती, 1/8 होती है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि 12.5% की वैल्यू है 1/8, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/8 का, 1/8 ब्याज लग रहा है, मतलब 8 प्रिंसिपल हो जाएगा और एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट एक हो जाएगा। नीचे वाला प्रिंसिपल और ऊपर वाला एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बात समझ में आई। चलो तो अब समझो थोड़ा सा कि हमें इनने दिया था प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 8, और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, 3 ही साल तो दिया है इनने। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 है तो 3 साल का 3, मतलब आपका प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया यहां से 5 यूनिट। और यही डिफरेंस इनने क्या दिया था, इनने दिया 3500, यही डिफरेंस इनने दिया था 3500। 5 से कैंसिल किया, 1 यूनिट का मान आ गया 700, 1 यूनिट का मान आ गया 700। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है आपका 8 यूनिट, 1 यूनिट का मान 700, तो 8 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 5600। यहां इतना क्यों आया था, 14 का 4 में इंटू करेंगे 56 ही तो आएगा। 56 ही तो आएगा भाई यहाँ भी, है ना। 5600 आ गया। और अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अगर 1 यूनिट का मान 700 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी यूनिट है सिंपल इंटरेस्ट है 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 2100। देखो यहां से कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो इन्हें रेट दी है 20/3, 20/3 क्या होता है यार, 20/3 का मतलब होता है 6 एंड 2/3%, और 6 एंड 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/15, और 1/15 अगर रेट है तो नीचे वाला होगा प्रिंसिपल, ऊपर वाला होगा सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल का, 1 साल। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए सब। चलो समय दिया है 4 वर्ष, हमने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 4400 कम है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 4400 कम है, इसका मतलब यह हुआ कि हमने सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का डिफरेंस दिया है। बोलो हाँ, जहां भी बैठे हो बोलो हाँ। अगर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 4400 कम है, इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों का डिफरेंस है 4400। मेरी आयु आपसे 4 साल ज्यादा है, मतलब अपन दोनों की आयु का डिफरेंस 4 साल है। अगर आपकी आयु मुझसे 10 साल कम है
इसका मतलब क्या हुआ, अपन दोनों की आयु का डिफरेंस। कम या अधिक का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। तो एक चीज साधारण ब्याज मूलधन से इतना कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस दिया है भाई 4400। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है इनने 4400। अब आप बताओ मुझे कि प्रिंसिपल कितना है 15 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, एक साल का एक तो 4 साल का 4, 4 साल दिया है ना, एक साल का एक तो 4 साल का 4। तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना हो गया 11 यूनिट, और यही चीज इनने दी है 4400। अगर अपन कैंसिल करते हैं तो 11 से 400, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400। अब जो भी निकालना हो निकाल दो यार, आपकी मर्जी है। अगर ये पूछेंगे 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 यूनिट, एक साल का एक यूनिट तो 4 साल का 4 यूनिट। इसी क्वेश्चन में अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो 4 यूनिट का मान निकाल देंगे। अगर ऐसा अलग से पूछा जाता कि 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो अगर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट एक है तो 10 साल का 10 होगा, 10 में 400 का इंटू कर देंगे। अरे ना बात समझ में। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट एक है तो 4 साल का 4 हो गया, 4 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू का इंटू कर दो, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया भैया 1600। और अगर प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल कितनी यूनिट है 15 यूनिट, और एक यूनिट का मान कितना है 400, तो 15 का 4 में इंटू किया, ठीक है।